Hello everyone. Today we're going to discuss the legal position of directors in a company and what are their duties. In company law, directors play करते हैं crucial role. Crucial क्या मतलब होता है? Extremely important in managing and overseeing the company's operations. डायरेक्टर्स बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं मैनेज करने में और ओवरसी करने में कंपनीज के ऑपरेशंस को. ये अपॉइंट किए जाते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाने के लिए. इंश्योर करते हैं कंपनी क्या कंप्लाई करती है. कंप्लाई का मतलब होता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल और लॉ with legal requirements and act in the best interest of the company and its shareholders. Their legal position and duties are well defined under the Companies Act 2013, which governs their roles and responsibilities in India. Now, let's discuss the legal position of directors. So, they work as the agents of the company. Directors act करते हैं as the agents of the company. इसका मतलब है दे आर ऑथराइज्ड टू मेक डिसीजंस. ये ऑथराइज्ड होते हैं डिसीजंस लेने के और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. They basically they are the leaders of the company. However, their authority is limited by the company's memorandum of association. इनकी authority limit होती है by the company's memorandum of association, that is MOA, and articles of association, that is AOA, which outline their powers and the scope of their authority. The next is fiduciary duty. Fiduciary means prioritizing the other party's interest above their own. So डायरेक्टर्स के पास fiduciary duty होती है to act in good faith and in best interest of the company. ये prioritize करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट को over their personal gains. This duty requires directors to act honestly and avoid conflicts of interest. ये ड्यूटी रिक्वायर करती है डायरेक्टर्स को ऑनेस्टली काम करने के लिए और अवॉइड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. लीगल स्टेटस क्या होता है? डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल नहीं होते हैं, पर्सनली लीगली जिम्मेदार नहीं होते फॉर द कंपनीज डेट्स और ऑब्लिगेशंस एज द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. However, they can be held liable for certain actions such as fraud, fraudulency, negligence, or violation of legal duties. However, डायरेक्टर्स जो है वो लाइबल होते हैं कुछ एक्शंस के लिए, जैसे कि सपोज कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, नेग्लिजेंस या फिर कुछ वॉलेशन हो रहा है लीगल ड्यूटीज़ का, तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब हम बात करते हैं देयर लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड और एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द कंपनीज प्रोविजंस. इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है और एक्सटेंड हो सकती है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द कंपनीज प्रोविजंस. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल. डायरेक्टर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए ड्यू केयर एंड स्किल इन देयर रोल्स. इसका मतलब है कि उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए बेस्ड ऑन एडिक्वेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन और एक्ट करना चाहिए विद अ रीजनेबल लेवल ऑफ डिलीजेंस. ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं टू बी रीजनेबली प्रूडेंट एंड इन्फॉर्म्ड रिफ्लेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस. देन वी हैव ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड गुड फेथ. डायरेक्टर्स को एक्ट करना चाहिए ऑनेस्टली इन गुड फेथ, प्रायोरिटाइजिंग द कंपनीज इंटरेस्ट ओवर देयर ओन. दे शुड अवॉइड सिचुएशंस वेयर देयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज इंटरेस्ट. इनको ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पर इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हो रहे कंपनी के इंटरेस्ट के साथ. मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट के बीच में. ये इंक्लूड करता है डिस्क्लोजिंग एनी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द कंपनी. देन वी हैव ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. डायरेक्टर्स मस्ट अवॉइड सिचुएशंस वेयर देयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कंपनीज इंटरेस्ट. डायरेक्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर उनके पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट के साथ. उनको डिस्क्लोज करने चाहिए पोटेंशियल
conflicts to the board and refrain from participating in decisions where they have a personal interest. Then we have duty to comply with legal requirements. Directors responsible होते हैं इंश्योर करने के लिए that the company complies with all applicable laws and regulations. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंश्योर करने के लिए कि कंपनी कंप्लाई कर रही है विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस. ये इंक्लूड करता है मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी obligations under the Companies Act 2013 and other relevant laws. Now, duty to act within powers. Directors must act within the powers granted to them by the company's MOA and AOA. They should not exceed their authority or engage in activities that are beyond the company's stated objectives or powers. Duty to maintain confidentiality. Directors को कंपनी की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए और उसको पर्सनल गेन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए. दे शुड नॉट डिस्क्लोज और मिसयूज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन देयर कैपेसिटी एज डायरेक्टर्स. ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जो प्राइमरी ड्यूटी होती है डायरेक्टर्स की इज़ टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स. They should make decisions that benefit the company as a whole rather than favoring specific shareholders or groups. Legal consequences क्या होते हैं for breach of duties? Directors who breach their duties may face various legal consequences. Legal consequences क्या होते हैं for breach of duties? अगर duties कोई तोड़ता है तो civil liability होती है. So directors liable हो सकते हैं damage के लिए caused by the breach of their duties such as फाइनेंशियल लॉसेस टू द कंपनी. क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है कि इन केसेस ऑफ फ्रॉड, नेग्लिजेंस और वॉलेशंस ऑफ स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस डायरेक्टर्स में फेस क्रिमिनल चार्जेस एंड पेनल्टीज. सो देन वी हैव disqualification. Directors found guilty of serious breaches may disqualified from holding directorships in other companies. Directors जो कि guilty होते हैं of serious breaches उनको disqualify किया जा सकता है from holding directorships in other companies. Conclusion ये है कि directors hold करते हैं critical position in a company, responsible for managing its affairs and making key decisions. They have legal and fiduciary duties to act with care, loyalty and in compliance with legal requirements. Companies Act 2013 प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंश्योर करता है कि वो एक्ट करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स. ब्रीचेस ऑफ दीज ड्यूटीज रिजल्ट कर सकती है इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस. थैंक यू.